बोलो लंबोदर गणेश जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति भगवान की जय हो। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सैवाय अभ्यंतर श्री पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु श्री हरि पुंडरीकाक्ष पुनातु मामः। ओम पवित्रेष्टो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसुप्नाम्य सद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः दशते पवित्रपदे पवित्रपूतिशतगामः पुणे तत्सगे यमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि यस्मरे पुंडरीकाक्षे सेवयभ्यन्तरे सुधि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुरातु श्री हरि पुंडरीकाक्ष पुनातु मामः। अस्ति पुष्पाणि नादाय भद्रसुक्तं पठेयु। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छविर्जत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाय प्राणसगरा जरसन्दनूनां भद्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मद्यारि रिगतायुर्गन्धोः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता समुद्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं गवामहे वसो मम आहमजा निगर्भदमा त्वमजा शीघ्रवदम्ब अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कृष्णः ससतसगः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विट्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रगे दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि पठेदनियादवे विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगडे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितार्थसिद्ध्यार्थं बोधितो ह्यसुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। हाथ में जो पुष्प गणपति भगवान के आगे चढ़ाएंगे और हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। मन से माता पिता के चरणों को नमस्कार करेंगे। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो शक्तिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतद् क्रम प्रधान देवता श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। भगवान मंगल मूर्ते नमो नमः। हस्ते जलाचल पूगे भद्रं चादाय संकल्पम कुर्यात। हाथ में गंध अक्षत पुष्प दक्षिणा लेंगे और आज की पूजा का संकल्प करेंगे। और 3 बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमदुक्तो वेद महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे तदादौ श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमी
वैवस्वतमनन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्कलियुष्य कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते क्यो ब्रह्मावर्ते देशांतर्गत गुजरात प्रदेशांतर्गत सूरत नामनी महानगरी अंतर्गते ब्रजभूमि सोसाइटी मध्यांतर्गत 1 नंबर 2 नंबर टावर समीपे अंतर्गते गणपति पांडाल मध्यांतर्गत श्रीमंत वीर विक्रमादित्य राज्यात 2081 नामनी संवत्सरे हे अमुखायने महामंगले प्रथमासानम उत्तम मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ले पक्षे हे अष्टम्यां सुपुण्यतो भगवान भूमवासरामितायां शुभ वेलायां सायं वेलायां सुपुण्यतो महामंगले प्रथमासानम उत्तम मासे हे ग्रह गुणन विशेष विशिष्टायां अमुखा अमुक गोत्र उत्पन्नो हम गोत्र बोलो आप लोग नाम बोलो उपेंद्र राज बोले बोलो गुप्तो हम उपेंद्र बोलो गुप्तो हम धर्मपत्नी सहितो हम मम आत्मने श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम ऐश्वर्य अध्यभिवृद्धि अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सन रक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना सन सिद्धि अर्थम तथा च मम गृहे सर्व रोग दोष पीड़ा कष्ट दूर करणार्थे सदा शुभ शुभ आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम तथा च मम व्यापार मध्य उत्तम लाभ प्राप्ति अर्थम मम गृहे शुभ शुभ आशीर्वाद सदैव सुख शांति वृद्धि अर्थम तथा च धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारेण भगवान गणेश अंबिका पूजनम रिद्धि सिद्धि सहित भगवान बुद्धि सहित मंगल मूर्ति पूजनम कुल देवी सहित गौरियादि षोडश मातृका पूजनम हनुमत देवता सहित भगवान नवग्रह पूजनम कलश पूजन पृथ्वी दीप नारायण एवं ब्राह्मण तिलकम पूजनम आरातिक्यम मंत्र पुष्पांजलिम शुभ शुभ कर्म अहम करिष्ये ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसप्तशत दैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पम सिद्धिर्भवतु। अब सबसे पहले पूजा आपको करनी पड़ती है। पूजा करने के कुछ नियम होते हैं भाई जी, हैं? क्या नियम होते हैं? पूजा करने से पहले 100% आज्ञा लेनी पड़ती है, हैं? इसकी आज्ञा सबसे पहले पूजा करनी है हमें पृथ्वी की, जहाँ पे हम वेद की पूजा कर रहे हैं, पृथ्वी की पूजा करनी है। उनके बाद में दीप नारायण भगवान यहाँ चालू है, ये कर्म की सांस से बताया गया है, इनकी पूजा करनी है। फिर माता पिता को यही बैठे बैठे हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है, उनकी भी आज्ञा लेनी है। फिर यहाँ की सूरत की अधिष्ठात्री देवी है अम्बा जी, उनको भी नमस्कार करना है, उनसे भी आज्ञा लेनी है। हनुमान जी को भी नमस्कार करना है, भैरव देवता को नमस्कार करना है, सूरत की जो नदी है तापी नदी, उनको भी नमस्कार करना है और उनकी भी पूजा करनी है। इन सबको नमस्कार करने से आपको 100% आज्ञा मिल जाती है, तभी आप पूजा करने के हकदार होते हो। ऐसे तो सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा होती है, लेकिन ये पूजा के अंग बताए गए हैं। जैसे हमको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे उठ करके
स्नान करेंगे, ब्रश करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, टीका लगाएंगे, ये सब श्रृंगार करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी मार्केट पहुंचेंगे हैं। ऐसे थोड़े सीधा उठे बिस्तर से मार्केट पहुंचते हैं। पूजा करने के लिए नियम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे धरती माता, मैं आपके ऊपर बैठकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ, हैं आप हमारी कृपा बनाए रखना। हाथ में पुष्प लेंगे और पृथ्वी माता का ध्यान करेंगे। ओम मृत्युर्यादिदा लोका देवी त्वं विष्णुनाथदा तत्सधारे मां देवी पवित्रं कुरुचा शरणमा पृथिवी नमो नमः भूधराय नमो नमः सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ पे चढ़ाइए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। पृथ्वी त्रयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरुचासनं। पृथ्वी नमो नमः भूधराय नमो नमः सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पाणि नैवेद्यं हेतुफलं समर्पयामि। यहाँ पे चढ़ा दीजिए, एक बार जल चढ़ा दीजिए। कृताया पूजाया षाड्गुण्यार्थ एक दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतिष जातः प्रतिरेके आसीत् सदा धारा प्रतिबिम्बदामुते मां लक्ष्मी देवाय हविका विधिमा भूतराय नमो नमः नमस्करोमि प्रणाम है। हाथ जोड़ करके धरती माता को नमस्कार कर लेंगे। अब हाथ में पुष्प लेके दीप नारायण भगवान का पूजन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत स्रोत्रात तालोका अटल भयन भगवान दीप नारायणाय नमो नमः ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़ करके भगवान दीप नारायण को नमस्कार करेंगे। नैवेद्य मृत्यु फलम मैनाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तता पृथ्व्यां भूमिर्दिशः स्रोत्रा तथा लोकं अकल्पयन्। हाथ जोड़ करके कर्म के साक्षी भगवान दीप नारायण को नमस्कार करें। नमस्करोमि प्रणाम है। हाथों को धो लीजिए और हाथ में पुष्प लेकर के कर्म का पात्र जो जल का लोटा है उनसे उनकी पूजा करेंगे। तद्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदा साते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धुरुसगुं समान आयुः प्रमोकी कर्म पात्राय नमो नमः ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। आरूढ़ नमो मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपियां यास्मरेत् पुंडरीकाक्षः सेवयत्यन्वरसुधि पुंडरीकाक्षः पुनातु मां नमस्करोमि प्रणाम। अब उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज को नमस्कार करेंगे। ओम प्रणवौ पवन कुमारे कलबल पावक ज्ञान गने जासु हृदय आगार बस ही राम सरचा पतर हनुमते नमो नमः नमस्करोमि प्रणाम। अब दक्षिण दिशा में भैरव जी को नमस्कार करेंगे। तीक्ष्ण दृष्टि महाकाय कल्पान्ते धननोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञं दातुमसि भैरव देवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि प्रणाम। यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके अपने माता पिता के चरणों को नमस्कार करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मातृपितृगणकमलेभ्यो नमो नमः नमस्कारं समर्पयामि। अब हाथ जोड़ करके सूरज की जो माता जी है अम्बा जी उनको नमस्कार करेंगे। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य भगवती अम्बाय नमो नमः नमस्करोमि प्रणाम। अब सूरत की जो नदी है तापी नदी वो भाई जी सूर्य की पुत्री है। आषाढ़ मास में इनका जन्म हुआ है। श्रावण से जो पहले वाला महीना था आषाढ़ मास उसमें इनका जन्म हुआ है। सूर्य की पुत्री तापी नदी को नमस्कार करेंगे। ओम तापी तापी महातापी तापी पाप निवारिणी सूर्य पुत्री नमस्तुभ्यं आषाढ़े जन्म सप्तमी भगवती तापी देवी नमो नमः नमस्करोमि प्रणाम है। सबसे पहले आपने इनकी पूजा की पृथ्वी माता की। इनकी पूजा करने से 10% आपको आज्ञा मिली, ठीक है। फिर आपने इनकी पूजा की दीप नारायण भगवान की। इनकी पूजा करने से आपको 10% आज्ञा और मिली। कितनी होगी? 20 गिनते रहना है। फिर आपने इनकी पूजा की जल देवता की पूजा की। इनकी पूजा करने से 10% आज्ञा और मिलेगी। कितनी होगी? 30 होगी, ठीक है।
फिर आपने माता पिता को नमस्कार किया, माता को देते हैं। इनको नमस्कार करने की कितनी होगी? 40 होगी। फिर आपने हनुमान जी महाराज को नमस्कार किया, 10% आज्ञा आपको और मिलेगी। कितनी होगी? 50। फिर आपने दक्षिण दिशा में भैरव जी को नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने से 10% आज्ञा और मिलेगी। कितनी होगी? 60। फिर आपने अम्बा जी को नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने से 20% आज्ञा मिली, क्योंकि यहाँ की मुख्य देवी है? यहाँ की क्षेत्र की देवी है, इसलिए 20% आपको आज्ञा मिली। कितनी होगी? 80। फिर आपने सूरत की जो तापी नदी है उनको नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने से 20% आपको आज्ञा और मिल गई। कितनी होगी? 100। कितनी चाहिए थी? 100% आज्ञा देने का तात्पर्य आपको मिल गई है। तो 100% आज्ञा मिलने से आपको पूजा करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया। कहते हैं ना वीवीआईपी कार्ड आपको मिला है? वीआईपी वाले के पीछे बैठ देते, लेकिन वीवीआईपी वाले भगवान के करीब बैठते, एकदम कंधे से कंधा मिला के हैं। नेता में कभी जावा देना वीआईपी कार्ड मिला, नेता कल्ली कुर्सी बैठ के तो आनंद आ रहा है, फायदो पावा सेल्फी लेवा है। कहने का तात्पर्य आप भगवान जी के एकदम क्लोज आ गए हो, नजदीक आ गए हो। तो शास्त्र कहता है कि जब इतना क्लोज आ गए हो, कार्ड मिला वीवीआईपी का, आपको कार्ड का फायदा भी उठाना चाहिए। तो कहते हैं कि कैसे उठाना चाहिए? कि बड़े मन से पूजा करनी है, बड़े भाव से पूजा करनी है। शरीर से तो आप यहाँ बैठे हो, लेकिन मन से भी यहाँ आपको बैठना है। और सबसे पहले नंबर आता है भगवान गणपति बप्पा का है। कितने सुंदर पूरे सोसाइटी के बोलते हैं कि आपके गणपति जी बहुत सुंदर है। भगवान की कृपा दिनों दिन सुंदर सुंदर आ रही। पिछली बार सुंदर थे, उससे पिछली बार और सुंदर थे, इस बार तो और ही ज्यादा सुंदर है। तो हाथ में पुष्प लेंगे और भगवान गणपति बप्पा को आंख बंद करके ध्यान करेंगे। साक्षात गणपति बप्पा सामने विराजमान है, सुंदर पगड़ी माथे पे और हाथ में लड्डू, गले में पुष्पों की माला, पीत पीतांबर भगवान गणपति बप्पा साक्षात विराजमान है। प्रार्थना करनी है आपको, हे गणपति बप्पा आप आए हो तो हमें शुभ शुभ आशीर्वाद देकर जाना, और जाते समय हमारे घर से सभी प्रकार के रोग, क्लेश, कष्ट, जितने भी दुख विघ्न बाधा आप लेकर के चले जाना। हम बड़े भाव से आपकी पूजा करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। भगवान रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सिद्ध गणेश अंबिका भगवान मंगल मूर्ते नमो नमः। ध्यानम ध्यानांते पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पों को चरणों में चढ़ा दीजिए। पुष्पम पुष्पाल्याम समर्पयामि। देखो गणपति जी की पूजा करने से साथ में किन किन की पूजा आती है? जब गणपति बप्पा आते हैं खुद तो आते हैं, साथ में रिद्धि सिद्धि को लाते हैं, दो पत्नियां हैं, अपने बेटों को लाते हैं शुभ लाभ को हैं, साथ में बुद्धि भी खूब सारी झोली भर के लाते हैं। दो बेटियां भी इनके साथ आती है, कौन सी? कीर्ति और संतोषी हैं। तो देखो गणपति खुद आते साथ में क्या क्या लेके आते हैं। अब भगवान को 4 बार जल चढ़ाएंगे और भाव करेंगे। पहले जल से भगवान गणपति बप्पा के पैरों को धुला रहा हूँ, दूसरे जल से हाथों को धुला रहा हूँ, तीसरे जल से भगवान गणपति बप्पा को स्नान करा रहा हूँ, और चौथे जल से गणपति बप्पा को आचमन करा रहा हूँ। इस भाव से 4 बार जल चढ़ाना है। आवाहनम आसनम वादी और पद्यम हस्ति और अर्घ्यम घेरासनम सर्व अंगे सुस्नानम जलम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाएंगे। शीतवातोष्ण संद्राणाम लज्जायां रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छमे। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। एक बार पुनः जल चढ़ाएंगे। आचमनीयं जलम समर्पयामि। तिलक करेंगे भगवान गणपति बप्पा के। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढं चूर्णोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां चंदनानुलेपनं समर्पयामि। चंदनानुलेपनम समर्पय। आप
ओम महात्वां गंधर्वा अगनस्ताम इंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदि सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यतः गंध चंदनम कुंकुमम समर्पयामि चावल लगाएंगे ओम चंदन वदंत हव्य प्रिया अदूसत अस्तोसत शुभानो प्राण विष्टया मतियोजान विंद्रते हरि अक्षतानम समर्पयामि माला की हाथ लगा लीजिए पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि मंगल मूर्ते नमो नमः पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि भगवान जी को अबीर गुलाल चढ़ाएंगे अबीरंच गुलालंच छोवा चंदनमेव च अबीरेणा चितो देव मत शांति प्रयच्छमे भगवान गणपते नमो नमः अबीर गुलालम समर्पयामि सुगंधि द्रव्यम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् सुगंधि द्रव्यान् समर्पयामि धूप दीप को नमस्कार कीजिए धूपम दीपम दर्शयामि हाथों को धो लीजिए हस्तों प्रक्षाल्य भगवान गणपति बप्पा को प्रसाद का नैवेद्य चढ़ाएंगे हरि ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् भालोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि दो बार जल का आचमन कराएंगे आचमनीयं जलम समर्पयामि अब दक्षिणा चढ़ाएंगे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार पृथिवीं दामुदयमान कुस्मे देवाय हविकामिदेमा ऋतुफलं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हाथ जोड़ करके भगवान गणपति बप्पा और मंगल मूर्ति भगवान जी को नमस्कार करेंगे विघ्नेश्वराय वरदा यसुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणाम एक बार दल चढ़ा दीजिए अनेन कृतेन पूजनेन गणेश अंबिका सहित भगवान मंगल मूर्ति प्रियताम नमः बोलो लंबोदर गणेश जी महाराज की जय रिद्धि सिद्धि के दातार की जय बोलो मंगल मूर्ति भगवान की जय। अब हाथ में पुष्प लेंगे और आपकी कुल देवी कौन सी है? हाथ में पुष्प लेंगे और आंखों को बंद करेंगे और मंदिर गए हो आप सच्चाई माता है तो मन से आज सच्चाई माता के मंदिर में जाकर के दर्शन करना है। माता जी ने आज सुंदर साड़ी पहन रखी है, हाथों में सुंदर सुंदर चूड़ियां कंगन चूड़ने इत्यादि माता जी ने पहन रखे हैं। मस्तक पे ललाट पे सुंदर बिंदी माता जी की चमक रही है। माता जी मंद मंद मुस्कुरा रही है, सिंहासन पे सवार होके बैठी है। ऐसे छवि के आपको दर्शन करना है और प्रार्थना करने हे कुल देवी माँ आप हमारे कुल की रक्षा करना, व्यापार में उत्तम लाभ करवाना। हम आपकी पूजा बड़े भाव से मन से कर रहे हैं। बारंबार कही सुनी न चित दो सूता कहाँ नींद में, क्या थे काम लगा भवन में, क्या थे लगा ध्यान में, क्या थारी मर्जी हमें है गरजी, मैया जरा ध्यान दो, सुन लो चित्त लगाए अब तो, मैया कीजे भलो भक्त को, मैया कीजे भलो भक्त को। और माता जी के साथ में षोडश मातृका का भी पूजन करना है। जैसे लेडीज का 16 प्रकार का श्रृंगार होता है, वैसे माता जी के 16 श्रृंगार की देवियां मानी जाती है। षोडश मातृका जो माता जी की सखियां हैं, उस लाल पांडे के ऊपर विराजमान, बीच में सुपारी में कुल देवी विराजमान, उनकी भी आप पूजा करनी है और शुभ शुभ आशीर्वाद लेना है। देवी
ओम देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातर रिष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मने कुल देवता गणेशेनाधिकार्योता वृद्धो पूजा षोडश गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः कुलदेव्यै नमो नमः ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। उस सुपारी के ऊपर पुष्प चढ़ा दीजिए और आपको पूजा करनी है। 4 वादन चढ़ाएंगे। आवाहनम आसनम पाद्योर्पंत्यम हस्त्योर अर्घ्यम मुखेर आचमनीयम सर्व अंगेषु स्नानियम जलम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाएंगे। शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जायम रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रमतः शांति प्रलक्ष्मे। एक बार पुनः जल का आचमन कराएंगे। माता जी को तिलक करेंगे सुपारी के ऊपर। श्रीखंडम चंदनम दिव्याम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम कुंकुमम समर्पयामि। चावल चढ़ा दीजिए। अक्षता से सुराश्रेष्ठा कुंकुमार्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणे परमेश्वरी। पुष्पम पुष्पमाल्याम अबीर गुलाल चढ़ाइए। अबीरंच गुलालंच छौवा चंदनमेव च अबीरेणाचितो देवामत शांतिं प्रयच्छमे। अबीर गुलालम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दीप नारायण भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए। धूपम दीपम दर्शयामि। हाथों को धो लीजिए। हस्तों प्रक्षाल्यः। दीप नारायण को नमस्कार करने के बाद में हाथों को क्यों धोते हैं? क्योंकि दीपक तले अंधेरा है, इसलिए नमस्कार करने के बाद में हाथों को धोया जाता है, तभी भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो माता जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। हरि ओम नयनाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्षणाद्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्। 2 बार आचमन करेंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऋतुफलम समर्पयामि। कृताया पूजा सार्वज्ञादि अब दक्षिणा चढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदा धार पृथ्वीं जामुते मां कृष्णे देवाय हविकापिदेवा। कृताया पूजाया सार्वज्ञादि द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। हाथ जोड़ करके कुल देवी और साथ में षोडश मातृका का हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। ओम विद्योदाम समप्रभा मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल कीटविलस दस्तांबिरां सेवितां हस्ते चक्रगदाशिकेटविशिकास् चापं गुणं तर्जनी विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मां कुलदेवी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार जल चढ़ा दीजिए। कृताया पूजायाः पूजनेन प्रियंतां नमः। बोलो कुलदेवी माते की जय हो। बोलो अम्बे माते की जय हो। अब हाथ में पुष्प लेकर के आपको नवग्रह भगवान का पूजन करना है। नवग्रह भगवान का कहाँ पे स्थान बनाया है? देखो यहाँ पे स्थान बनाया है। और साथ में हनुमान जी महाराज का भी पूजन करना है। नवग्रह में कितने देवता आते हैं? 9। तभी तो नाम नवग्रह है। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। ठीक है। तो नवग्रह की पूजा क्यों करते हैं? कहीं भी जाओ आप पंडित जी बोलेंगे नवग्रह कलश षोडश मातृका कुलदेवी गणपति बप्पा, इतनी पूजा फिक्स है। चाहे यहाँ पूजा हो, चाहे आपकी दुकान में दिवाली पूजा हो या घर में गृह प्रवेश की पूजा हो, कहीं भी हो नवग्रह पूजा करेंगे। पंडित क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं
वो ग्रह की वजह से ही आते हैं। ये हमारे जीवन में चलते रहते हैं और जब चलते चलते कुछ कारण के वजह से ये डाउन हो जाते हैं तो चलते चलते जब ये डाउन हो जाते हैं तो हमें डाउन कर देते हैं और चलते चलते ये ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो हमें पावरफुल बना देते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है भाई जी सूर्य नारायण भगवान का। ग्रह में सबसे पहले राजा जो है वो सूर्य नारायण भगवान है। तो सूर्य भगवान क्या देते हैं? मान सम्मान, घर में, समाज में, व्यापार में मान सम्मान दिलाते हैं और उच्च पदवी दिलाते हैं। अगर आदमी कोई सर्विस में है, जॉब में है तो उसको उच्च पदवी, व्यापार में तो उनको उच्च पदवी, कोई राजनीति में है तो उनको उच्च पदवी दिलाते हैं। आत्मबल भगवान सूर्य नारायण देते हैं। हिम्मत जो है ना आदमी की वो सूर्य भगवान देते हैं। कहीं भी आप जाते हो 1000 में से 999 आदमी बैठे हैं, एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है माइक में, सब उनको सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उसका सूर्य प्रबल है, उच्च का, सब उनको मान सम्मान देते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से ज्यादा आदमी सामने बोल नहीं सकता है। वो सूर्य जब प्रबल होगा तभी उनकी वाणी में तेज होगा और उस तेज की वजह से लोग उनकी बात मानेंगे। हैं आगे नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? मन को शीतलता देता है, मन को एकदम ठंडा रखता है, मन को स्थिर रखता है। आज आप पूजा में बैठे हो लेकिन मन और कहीं है तो पूजा करने का फल नहीं मिलता है। व्यापार में बैठे हो, मन अगर और भी भटक रहा है, व्यापारी आएगा आपसे बात करेगा, अब आपका मन और कहीं है तो उसको बात जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि वो डील होगी या नहीं है। अगर आप व्यापार में बैठे हो, मन से उनसे बात करे हो, उनके बाद दिमाग में फिट बैठेगी और आपका काम फिक्स हो जाएगा। भाभी जी घर में खाना बना लिया है, अगर किचन में ही मन है, खाना में मन है, इधर देखे तो आज खाना बहुत स्वाद बने हैं। मन और कभी इधर देखे तो आज कहीं नमक हटा दो या कौन डाल दो, दोबारा डाल दो, दोबारा डाल दो, खाना अच्छा होना, तेल ज्यादा मिर्ची ज्यादा। कहने का तात्पर्य कोई भी काम करो तो मन से करो, मन से काम करोगे तो 100% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और मन से काम करने के लिए मन को एक जगह टिकाना, स्थिर रखना जरूरी है और वो काम है भगवान चंद्रमा का। ठीक है, आगे नंबर आता है मंगल। मंगल क्या देते हैं? मंगलो भूमि पुत्रस्य है। मंगल घर में मांगलिक कार्य करवाते हैं और दूसरा जमीन और भूमि का भी लाभ करवाते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का, धरती का पुत्र मंगल है। ठीक है, इसलिए मंगल से प्रार्थना करनी, हमेशा मांगलिक कार्य करवाएं और ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ प्रदान करें। आगे नंबर आता है बुद्ध का। बुद्ध क्या देते हैं? सद्बुद्धि देते हैं और बिगड़ जाते हैं तो कुबुद्धि देते हैं। सद्बुद्धि कहीं पे जाओ, आजकल बुद्धि का ही काम है। पहले ठिकाना कराना जानता नहीं, लड़की वाला जानता नहीं, लड़कियां कौन देखता, छोड़ो कालो है, गोरो है, कुछ छोटो है, मोटो है, लंबो है, कुछ कहीं देखता लड़का बुद्धि गति है, छोरी बुका तो कौन है। कहने का तात्पर्य सद्बुद्धि होनी चाहिए। है व्यापार में जाओ तो वहीं पे बुद्धि काम आती है, जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो वहां पे भी बुद्धि काम आती है। आदमी के पास बुद्धि होती तो वो कैसे कमा के खा लेगा, कैसे पालन पोषण कर लेगा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करनी है हमें और हमें परिवार में सबको सद्बुद्धि आप प्रदान करना। आगे नंबर आता है बृहस्पति का। बृहस्पति भगवान क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। आदमी में ज्ञान होना जरूरी है आजकल। ठीक है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ओवर ज्ञान भी काम का नहीं है। थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप पूजा में बैठो तो पूजा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। व्यापार में जाते तो व्यापार के बारे में पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए। गाड़ी चलाते तो गाड़ी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। हैं सब अलग अलग जगह काम आता है। और दूसरा क्या देते हैं? 2 प्रकार की लक्ष्मी देती है। कौन सी? चर और स्थिर। स्थिर तो वो होती है हमारे घर में आती है, अच्छे अच्छे कार्य करवाती है, तिजोरी भरी रहती है, वो होती है स्थिर लक्ष्मी। अचल लक्ष्मी वो होती है कि पंडित जी कमाते बहुत है पैसा तो शाम को गड्डी गड्डी लेके आते हैं थैले में डाल के, लेकिन दूसरे दिन पता नहीं कोई आता तो दवाई में, आता कोर्ट कचहरी में, मुकदमे में चला जाता है। हमारे तिजोरी तो खाली रहती है, वो होती है चर लक्ष्मी। हमको कौन सी चाहिए? स्थिर लक्ष्मी। बाबू जी स्थिर लक्ष्मी चाहिए है। आगे नंबर आता है शुक्र का। शुक्र क्या देते हैं?
7 प्रकार के सुख जो संसार में वो शुक्र भगवान ही प्रदान करते हैं। कौन से? पहला सुख निरोगी काया है, निरोगी काया आदमी काया अगर निरोगी वो आदमी पहला सुख है। दूसरा घर में माया है, तीसरा पुत्र आज्ञाकारी, चौथा कुलवंती नारी है, पांचवा पड़ोसी अच्छा, पड़ोसी अच्छे होने भाई जी सुख है। नहीं जो सुबह सुबह ये तो बड़ी याद देख लो घर है पड़ोसी अच्छा भी हो थाने सुख मिलो है सुख भगवान। नहीं जो सुबह सुबह निकला नहीं घर उधर में व्यापार में 5 साल आगे सिखाए तब ये लिखोड़ी रखे कहीं कहीं क्यों ना पड़ती नहीं। तारा बच्चा यहाँ कर दिया, थारे गराड़ी में ये कह दियो, तारा बच्चा चिप्स वाला पैकेट मार खानी फेंक दिया। हाँ और छठा सुख है निर्निवासा, बुजुर्ग कह गए कि वहीं पे ही बसना चाहिए जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा हो, आदमी खाए बिना रह सकता है एक दिन, लेकिन पानी पिए बिना घंटा पड़े। यहाँ तो खूब गिरता है भगवान के लोग परेशान हो गए पानी। और 7वां सुख है राज में वासा है, आदमी की थोड़ी बहुत राजवाट में चलती होनी चाहिए, उससे क्या है कोई काम अटकता नहीं है, फोन करते तुरंत हाँ भाई जी आधे घंटे में आपका काम है हो जाएगा है। कहने के तात्पर्य 7 सुख भगवान शुक्र ही प्रदान करते हैं। आगे नंबर आता है शनि। शनि क्या देते हैं? लंबी आयु और निरोगी आयु है। जब बिगड़ जाते हैं तो आयु तो लंबी देंगे, उसमें कांड सांड नहीं करेंगे वो, लेकिन कौन सी देंगे? रोगी वाली है। रात दिन का अंतर हो गया। निरोगी आयु वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, चलता फिरता रहता है। रोगी वाले आयु घर में रेस्ट करना पड़ता है। आज समय तो ईश्वर भाई जी डेली कमाओ पड़े आपका, एक दिन अगर घर रह जाए तो माइनस में आ जाओ है। ये बात आदमी चलतो फिरतो और काम करते ही बढ़िया लगे है। ये बात शनि भगवान प्रार्थना करनी है निरोगी आयु और लंबी आयु प्रदान करें। आगे नंबर आता है राहु का। राहु क्या देते हैं? राहु गलम करो तो सततम 100 वर्ष की जो आयु है राहु भगवान प्रदान करते हैं। और शरीर का जितना भी लेवल है वो बराबर रखने का कार्य राहु करते हैं। जैसे बीपी होगी तो बढ़गी तो भी काम नहीं होनी, टेबलेट लेनी पड़ी, घटगी तो भी टेबलेट लेनी पड़ी है। शुगर है बढ़गी काम नहीं होनी, घटगी तो काम नहीं होनी। लेवल बराबर रखने को काम है राहु भगवान को। आगे नंबर आता है केतु। केतु क्या देते हैं? केतु कुलस्योन्नति, कुल की जो उन्नति है वह केतु भगवान कराते हैं। बच्चे होते पड़पोते होते हैं, परिवार हरा भरा रखने का काम है केतु करवाते हैं। शास्त्र में कहते हैं जिन घर में बच्चे हंसते खेलते रहे, बुजुर्ग हंसते खेलते रहे, वो परिवार हरा भरा माना जाता है और उस परिवार में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। ठीक है, तो ये सब आशीर्वाद भगवान नवग्रह देते हैं। आपको हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करनी है। पंडित जी ने जो जो बातें बताई हैं वो आप हमें प्रदान करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए साथ में हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, पग पग पर हमारी रक्षा करने वाले ऐसे बालाजी महाराज का भी पूजन करना है। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभो मिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हनुमत सूर्यादि नगर देवताभ्यो नमो नमः। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाएंगे। आवाहन मासनम वाद्योर्मध्यम हस्त्योदर्घ्यम मुखेराग्निम सर्व अंगेषु स्नानिम जलम समर्पयामि। भगवान जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। शीतवातोष्ण संद्राणम लज्जायां रक्षणं वरं देहालंकरणं वस्त्रमत शांति प्रयच्छमे तिलक करेंगे। त्वां गंधर्वा अकनस्त्वां इंद्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदि सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता। गंधतिलकं अक्षतानां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। अबीरं च गुलालं च छव्वा चंदनमेव च अबीरेण चितो देव मत शांतिं प्रयच्छामि। अबीर गुलालम सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। धूप दीप को हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। धूपम दीपम दर्शयामि। हाथों प्रक्षाल्य हाथों को धो लीजिए। भगवान जी को प्रसाद अर्पण कीजिए। हरि ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो जौः
समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्नः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पंच प्राणेभ्यो स्वाहा 2 बार आचमन कराएंगे। आचमनीयं जलम समर्पयामि ऋतुफलम समर्पयामि कृताया पूजाय सार्वगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार व्रतविन्धामुते मां कस्मै देवाय हविका विधिमा कृताया पूजाया सार्वगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज को नमस्कार कर लीजिए। प्रणवो पवन कुमारे हल बल पावक ज्ञान गणे चासु हृदय आगारे बस ही राम सरचा पदर सूर्य सूर्य मतेन्दुरुच्च पदमें सन मंगल मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरु स गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि राहुर बाहुबलं करोतु सततं केतु कुल शौनतीं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यं हरन्ति च ग्रहेर्देवतमाचार्ये मामहेति चकासन। ग्रह देवताभ्यो नमो नमः। हनुमते नमो नमः। प्रातः पूर्वं नमस्करोमि प्रणाम 2 बार चढ़ा दीजिए। अनेन कृतेन पूर्णग्रह देवता हनुमत से प्रियंतां न मम है। अब आपको पूजा करनी है कलश भगवान की। देखो कलश भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि ये धर्म का कलश माना जाता है? शास्त्र कहता है कि आदमी को थोड़ा बहुत धर्म करता रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, गायों की सेवा है, बुजुर्गों की सेवा भी करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी। उससे क्या है धर्म का पलड़ा पुण्य का बैलेंस करता है। आज लक्ष्मी आती है पुण्य की बैलेंस ही आती है। ऐसे नहीं है कि आप अभी पूजा करें अभी आपको तुरंत ही केस मिल जाए, ऐसे नहीं है। पूजा करने से क्या है पुण्य का पलड़ा भारी होता है और लक्ष्मी हमेशा पुण्य के बैलेंस के अनुसार ही मिलती है। भगवान की पूजा करने से ऐसे होता है कि आने वाला विघ्न वो टल जाता है और हमारी गाड़ी कभी रिवर्स नहीं आती। कोई भी अगर काम हमारा अटक रहा है वो पूर्ण हो जाता है। ऐसे नहीं कि भगवान की पूजा की तो भगवान शाम को आएंगे लो भाई जी एक दो, ऐसे नहीं है। पूजा करने से क्या है कि हमें कुछ न कुछ रास्ता दिखा देते हैं भगवान है और पुण्य का बैलेंस हमारा बढ़ता रहता है। उसी वजह से हमारा कोई काम अटकता नहीं है। भगवान जाने और भगवान का काम जाने वही रास्ते खोलते हैं, हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और कलश भगवान की उत्पत्ति हुई थी समुद्र के मंथन से। बहुत सारी चीजें निकली थी, अच्छी अच्छी देवता और दानव ने समुद्र मंथन किया था। जैसे दिया सुमेरु पर्वत बीच में रख करके और कछुए की पीठ पर के सुमेरु पर्वत रख करके और शेष नाग की रस्सी बना करके जब समुद्र मंथन किया था तो एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस लगे थे, दोनों में मिलकर समुद्र मंथन किया था। उसमें उज्जे श्रवा घोड़ा, हीरावत हाथी, लक्ष्मी जी, कामधेनु, कपिला गाय, सब अच्छी अच्छी चीजें निकली थी। और बाद में निकला था कलश और कलश में भी निकला था विष, जेर निकला था भयंकर जेर। उस जेर की लपटों से ही जैसे पेट्रोल में लपटा निकला गर्म पानी, लपटों से ही सबका शरीर जलने लगा, सृष्टि जलने लगी। तो सब भागकर शंकर भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तो बोले भंडारी अब क्या है थोड़ा सा पूजा और प्रार्थना की स्तुति कर देते, प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया कलश को लेकर के जेल को पी लिया। तब शंकर भगवान ने सोचा कि बहुत जहर तो बहुत भयंकर है, नुकसान करेगा। तो उन्होंने क्या किया कंठ के अंदर ही रख लिया और सुखाने लगे, नीचे नहीं जाने दिया। इसी वजह से उस जहर के प्रभाव के कारण भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया था। उसी समय ने सब देवताओं ने देख करके उनका नाम रख दिया नीलकंठ महादेव है। फिर दूसरा कलश निकला तो उसमें अमृत निकला। तो सबने देखा इसमें तो अच्छी चीज है, अमर होने वाली चीज है। सब झगड़ने लगे,
देवता और राक्षस हैं, जहाँ पे राक्षस होंगे वहाँ तो झगड़ा तो होना निश्चित है। झगड़ने लगे तो विष्णु भगवान ने देखा ऐसे तो ये कलश छीनते छीनते कहीं गिरा देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो लाइन पंक्ति बनाई, एक में दानवों को बिठा दिया, एक में देवताओं को बिठा दिया और अमृत को बांटने लगे। तब एक दानव ने देखा कि ये विष्णु भगवान तो सदा से छल करते आ रहे हैं, एक बार चेक किया जाए क्या हो रहा है। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा कि देवताओं को तो अमृत पिला रहे और दानवों को मात्र जल ही पिला रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा तो काम गड़बड़ है। उन्होंने देवताओं का रूप करके देवताओं की लाइन में धीरे से जाकर के बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या की कि वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठे। ये तो जब उदय होते हैं तो चारों तरफ प्रकाश कर देते हैं, उजाला कर देते हैं। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये राक्षस आके बैठ गया। तो भगवान जब अमृत पिला रहे थे तब उनको भगवान जी को बोला कि अरे भगवान ये तो राक्षस है, अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो सृष्टि को परेशान करेगा। तब तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उनको बोला कि तूने नियम का उल्लंघन किया और गर्दन अलग कर दी। और उसी समय एक क्षण का विलंब हो गया था और वो अमृत का एक बूंद उसके शरीर में चला गया था, उसे इसके कारण वो अमर हो गया है। अब धड़ अलग है और गर्दन अलग है, तीनों लोगों में भटकने लगा और भगवान के पास जाकर रोने लगा, हे भगवान आपके नियम का उल्लंघन तो आपने किया है, मैंने तो आपके पीछे पीछे नियम का उल्लंघन किया है। तब भगवान को भी दया आ गई, बोले कि एक काम करो, तुम नवग्रह के साथ में जाकर मिल जाओ। 7 ग्रह तो हो गए, 7 वार के ग्रह, 2 हो गए राहु और केतु। वहां से राहु केतु की उत्पत्ति थी और वो जाकर के ग्रह के साथ मिल गए। और कहते हैं ना भाई जी की संगति का परिणाम अच्छा होता है। जब वो ग्रह के साथ रहने लगे तो अच्छे फल देने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि संगति कितनी अच्छी, लेकिन कभी कभी अपना व्यवहार नहीं छोड़ते हैं। ये भी अच्छे फल भी देते हैं, बुरे भी देते हैं। साल में 2-3 बार तो सूर्य और चंद्रमा को ये ग्रहण लगी जाती, क्योंकि इन्होंने इनको फंसाया था। कहने का तात्पर्य है तब से भगवान कलश की पूजा होने लगी। सभी 7 प्रकार की नदियां इनमें विराजमान है, सभी तीर्थ इसमें विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी जी भी इनमें विराजमान है, इसलिए इनको धर्म का कलश कहा जाता है और इनकी पूजा आपको करनी है। शास्त्र कहता है कि जो कलश की निरंतर पूजा करता है उसके घर में जल से संबंधित कभी रोग नहीं होता है। जल से सबसे पहले रोग फैलता है पेट का, पेट को खराब कर देता है जल है। और पेट जब खराब हो जाता है तो सभी प्रकार की बीमारियां अपने आप, बीपी शुगर थायराइड नींद की कमी है, सब अपने आप आ जाती है। तो हाथ में पुष्प लेकर के भगवान वरुण भगवान कलश भगवान की आपको पूजा करनी है। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदा साते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह पूर्वसगम समान आयुः ब्रह्मो की। कलश कुंभाय नमो नमः। ध्यानम ध्यानाते पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाएंगे। आवाहनम आसनम पाद्योर्पद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखैराचमनीयम सर्व अंगेषु स्नानेन जलम समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम महजुआश्वासः परिवीत आगासयुत्र्यान् भवति जायमानः तं धीरासः क्वन्ति स्वध्यो मनसा देव्यन्तः। वस्त्रो वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तिलक करेंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंगाढ़ं सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम्। गंध तिलकम समर्पयामि। चावल भी चढ़ाएंगे। अच्छन्नमिवदन्त हव्यप्रिया अदूषत अस्तोषत सुभानुप्रा नविष्टया मतियोजान विंद्रते हरि। अक्षतानम पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि। भगवान जी को अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। अबीरंच गुलालंच छौवा चंदनमेव च अबीरेणा चितो देव मत शांतिं रक्षमे। अबीर गुलालम सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। धूप दीप को नमस्कार करेंगे। धूपम दीपम दर्शयामि। हाथों को धो लीजिए। हरि ओम नयनाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत। भव्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान्
अकल्पयन् कलशकुंभाय नमो नमः। निवेद्यं समर्पयामि। निवेद्यान्ते 2 बार आचमन करेंगे। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृताय पूजाय सार्धपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां मा दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसी सदा धारपतविंदा मुतेमं स्मे देवाय हविका विधिमा। कृताय पूजाय सार्धपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। अब हाथ जोड़ करके भगवान वरुण जी को नमस्कार करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुस्वेदहाराय सुमंगलाय सुपासि हस्ता यजशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणि नमस्तुभ्यां पद्मिनी जीवनायक। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तं सुस्थिरो भव। भगवान वरुण देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि प्रणाम। एक बार छोड़ दीजिए। अनेन कृतेन पूजनेन भगवान वरुण देवता पूजनम प्रियंताम नमः।
पुष्पाणि समर्पयामि। प्रभुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता धारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता धारी पार्वती पिता महादेवा। एक दंते दयावंते चार भुजाधारी एक दंते दयावंते चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता धारी पार्वती पिता महादेवा माता धारी पार्वती पिता महादेवा। अंदन को आंख देत कोटिन को काया अंदन को आंख देत कोटिन को काया। कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता धारी पार्वती पिता महादेवा माता धारी पार्वती देवा। दीनन की लाज राखो संग सुत मारी दीनन की लाज राखो संग सुत मारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। सूर शाम सफल कीजे सेवा सूर शाम शरणिया सफल कीजे सेवा। भक्तों की लाज रख गणपति देवा भक्तों की लाज रख गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता धारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता धारी पार्वती पिता महादेवा माता धारी पार्वती महादेवा। जय हनुमत वीरा स्वांकाल समय में तुमने रवि को बस लिया। शक्ति लगी लक्ष्मण के भारी सोच भयो देवा भारी सोच भयो। लाय संजीवन बूटी लायो है संजीवन बूटी। दुख सब दूर करो ओम जय हनुमत वीरा।
जो सुंदर गावे कहत इंद्र हर्षित मन कहत इंद्र हर्षित मन वांछित फल पावे जय हनुमत वीरा जय हनुमत वीरा स्वामी जय बजरंग वीरा स्वामी जय हनुमत वीरा संकट मोचन स्वामी सब दुख मिटो मेरे स्वामी आप हो रणधीरा ओम जय हनुमत वीरा जय हनुमत वीरा कर्पूर गौरम करुणावतार सुंदर सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी प्रीतम नमामि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं माया सोता के जैसे नचाते नहीं तुम गोपियन के जैसे नचाते नहीं तुम गोपियन के जैसे नचाते नहीं आराधनम शीतलीकरणम देवादिवंदनम महा बच्चों थोड़े थोड़े पीछे रहो ओम जरूर हो नहीं वो बाबू क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पंडित जी आपके पास आएगा हमारे काम करते जाना मोबाइल लेना 2 मिनट ले लो हरि ओम ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रगमान्यासन्नः एहनाकं महिमानः सचन्द यत्र साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं
समंदवर्यायिषः सार्वभौम सर्वयुग आन्तादात् परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येक श्लोको विहितो मरुतः परुवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलब्जे पुन्नाग जातिकर वीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरी भी त्वं पूजयामि जगति स्वर में प्रसीदा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। गणपति बप्पा के आगे चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। बाकी यार थाली पीछे दे दो ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो लंबोदर गणेश जी महाराज की, रिद्धि सिद्धि के दातार की, शुभ लाभ की, मंगल मूर्ति भगवान की, कुल देवी मात की, बोलो अम्बे मात की, हनुमान जी महाराज की, सूर्य नारायण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, आज के आनंद की, माता पिता गुरुदेव की। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 9 10 11 12, 9 10 11 12, 13 14 15 16, 13 14 15 16। क्या बोला? बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया।